अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। वेलकम बैक विद अ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि आप दुबई में किस तरह से जो है वो अपना लाइसेंस ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में कुछ सवालात के जवाबात देंगे जी, जो कि प्रीवियस वीडियोस के ऊपर कमेंट्स आए हैं। कुछ लोगों ने प्राइवेटली अप्रोच करने की कोशिश की और पूछा है। जिसमें सबसे पहला सवाल किसी ने किया कि जी फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मेसी असिस्टेंट का क्या स्कोप है दुबई में, यूएई में। तो सबसे पहले इस सवाल के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले फार्मेसी असिस्टेंट या टेक्नीशियंस का लाइसेंस अवेलेबल है यूएई के अंदर, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2 साल का फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यूएई का लाइसेंस जो है एज अ फार्मेसी असिस्टेंट आप ले सकते हैं। बीइंग अ फार्मेसी असिस्टेंट या टेक्नीशियन आप यहाँ पर मेडिसिन डिस्पेंस कर सकते हैं एंड एज अ फार्मेसी असिस्टेंट आप सीनियर फार्मासिस्ट को, स्टोर मैनेजर्स को जो है वो फार्मेसी के ऑपरेशंस के अंदर असिस्ट कर सकते हैं। इसकी जो डिटेलिंग है कि किस तरह से आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए जो है वो तीनों हेल्थ फैसिलिटीज़ के पोर्टल के ऊपर आप जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बारे में एक और वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि वो आप रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं। रही बात अपॉर्चुनिटीज़ की और सैलरीज़ की, तो फार्मेसी टेक्नीशियन या असिस्टेंट की जो पोस्ट हैं, जो वैकेंसीज़ हैं, वो आप समझ लें यूएई में आटे में नमक के बराबर है। अगर 100 पोस्ट या वैकेंसी फार्मासिस्ट की आती हैं तो उसमें से एक पोस्ट या वैकेंसी जो है वो फार्मेसी टेक्नीशियन या असिस्टेंट की आ सकती है। तो इस फील्ड के अंदर फार्मेसी टेक्नीशियन वाली साइड की अगर आप बात करें तो वो थोड़ी सी सबसाइडरी है, क्योंकि मेन रोल यहाँ पे जो है वो फार्मासिस्ट का ही काउंट होता है। किसी भी आप फार्मेसी में चले जाएं, कम्युनिटी फार्मेसी हो, रिटेल हो, क्लिनिक बेस्ड फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी है, तो मेन रोल जो है वो फार्मासिस्ट का रहता है। फार्मेसी टेक्नीशियंस आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं और ऑब्वियसली उनकी जो सैलरीज़ है वो स्टार्टिंग समवट राउंड अबाउट अभी 2000 AEDs जो है वो चल रही है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी कि आप किस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। दूसरा किसी ने सवाल किया था कि फार्मासिस्ट के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके क्या हालात हैं। देखें, जैसे जैसे हमारी ये फील्ड फार्मेसी प्रोफेशन जो है वो इवॉल्व हुआ है पूरी दुनिया में, क्योंकि ख़ास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, इंडो पाक जो फार्मेसी एवोल्यूशन है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वो बहुत स्लो रही है। वहाँ पे उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो मैक्सिमम वहाँ के जो फार्मासिस्ट हैं वो दूसरे कंट्रीज़ की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, और वहाँ जाके जॉब्स करना चाह रहे हैं। प्रीवियसली आप लोगों ने सुना ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज थी, अभी उसमें भी सुनने में आ रहा है सैचुरेशन हो गई है। इंग्लैंड, यूके, कनाडा, यूरोप, बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो है वो हमारे फार्मासिस्ट जो हैं वो जॉब करने के लिए जाते हैं। और ख़ाली यही नहीं कि इंडो पाकिस्तान जो फार्मासिस्ट हैं वही जॉब के लिए ढूंढने के लिए जाते हैं, वहाँ जाके जॉब करते हैं। बहुत सारे दूसरे मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, सूडान है, इजिप्शियंस हैं, उनके भी फार्मासिस्ट मार्केट में मौजूद हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक कंपटीशन जो है वो बना रहता है। जॉब्स की अगर बात करें, ख़ास तौर पर यूएई की अगर हम बात करते चले जाएं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमा वक्त मौजूद रहती हैं, हमेशा से मौजूद रहती हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि जी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि देखें एक तसलसल है मार्केट के अंदर कि जब कोई कंपनी या कोई भी फर्म काम करती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलती है, तो उसके अंदर प्रमोशंस होती हैं, उसके अंदर इन एंड आउट जो है वो लोगों का, एम्प्लॉयज़ का आना जाना लगा रहता है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा से मौजूद रहती हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है, अगर आपने क्वालिफ़ाई किया हुआ है, अगर आप यूएई के अंदर मौजूद हैं, तो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू नोटिफिकेशंस या इन्फॉर्मेशंस या न्यूज़ मिलती रहती हैं कि किस किस फार्मा कंपनी में जो है वो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं। वो लोग आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर आपकी हायरिंग होती है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैं यूँ कह सकता हूँ, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। सैलरीज़ की अगर बात करें तो सैलरीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ऑन एन एवरेज अगर अभी बात करें तो 3500 दिरहम्स जो है वो स्टार्टिंग सैलरी है फार्मासिस्ट की, ऑन एन एवरेज अगर बात करें ओवरऑल यूए में। छोटी कंपनीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, जो प्राइवेट फार्मेसीज़ लोगों ने बना रखी हैं वो डिफरेंट पे करते हैं। वहाँ पर ड्यूटी टाइमिंग और जो है वो आपके वो डिफरेंट होते हैं, और हर कंपनी जो है वो अपने अकॉर्डिंगली जॉब डिस्क्रिप्शंस या ऑपरेशंस के अकॉर्डिंगली आपसे काम लेती है। इन सवालात के अलावा अगर कोई भी आपके जहन में मज़ीद सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ये वीडियो मैं यूट्यूब पर, टिकटॉक पर और बाकी जितने मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन सब पर मौजूद रहेगी। तो जिस किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप देख रहे हैं तो आप मेरे से कुछ भी सवाल कर सकते हैं। हाउ टू गेट अ लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के बारे में लोगों ने पूछा है, उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ।
डिफरेंट पोर्टल्स कौन कौन से हैं तीनों हेल्थ फैसिलिटीज़ के, वहाँ पे आप किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, ओवरऑल जो आप एक्सपेंस कह लें इस टेस्ट का यूएई आने का वो कितना रहेगा, तो वो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस अपने क्लास फेलोज़ और दूसरे एस्पिरेंट जो फार्मासिस्ट हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।